पानी जो जीवन है, जो भविष्य है और जिसकी हर बूंद हमारे आज और कल को जोड़ती है। आज यही संदेश लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज और नगर पंचायत अकबरनगर के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंच बना जनता की आवाज का और कला बनी संदेश का माध्यम। इधर से भी पानी आ रहा है भाई, इधर से भी आगे। आपको हम लोग को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। भाई सबसे पहले तो हम लोग को इतना दिक्कत हो गई बाढ़ में कि अब हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे। जो भी पानी मिलेगा हमको गंदा ही पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा बताइए। कैसे हम स्वच्छ पानी मिलेगा हम लोग को उपाय ढूंढना होगा। हम लोग को उपाय ढूंढना होगा, कहीं ना कहीं से पानी ढूंढना होगा। ठीक है ए भैया, आप खाली पानी के चक्कर में पड़े हैं। ये बताइए, बाढ़ आया, सारा बाढ़ के पानी शौचालय में भर गया है। हम तो सोच रहे हैं सभी लोगों के खुला में शौच करना मजबूरी है भैया। वेतन है, जितना गांव के नाली के गंदा पानी है सब हम लोग के आंगन में घुस रहा है भैया। ए भैया, आप लोग तो इधर उधर जाकर शौचालय जाते हैं और ये कभी सोचे हैं कि हम महिलाओं को कितना तकलीफ होता है। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, ये बाढ़ आने के बाद कुआं और नल और चापाकल ये सब पानी तो दूषित हो जाता है। पीने के पानी भी ढूंढना एकदम मजबूरी हो जाता है। ये भाई रुको, सबसे पहले तो हम लोग को अपने महिलाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी चले जाएंगे लेकिन महिलाओं के लिए हम लोग को व्यवस्था करना होगा। क्योंकि सारा बाढ़ का पानी जो है पूरा बाथरूम में घुस गया है, तो आखिर दिक्कत होगा ना। अरे हम लोग बाढ़ में फंस गए हैं भैया। हाँ, तो दिख रहा है कि बाढ़ आया हुआ है, लेकिन इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। अरे आखिर हम लोग कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बाढ़ आया है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा ना। सबसे पहला काम है आप तमाम लोगों का कि बाढ़ आया है तो हड़बड़ाइए नहीं। तो कहीं बात न बोल बम बोलना, कहीं बात न बोल बम बोलना, कहीं बात न बोल बम बोलना। बचपन खेला से कूदे दिन में जवानी, किसी बुढ़ापा झेला तो परेशानी, किसी बुढ़ापा झेला तो परेशानी, किसी बुढ़ापा झेला तो परेशानी, किसी बुढ़ापा झेला तो परेशानी। सारी कमाई यही रह गई है, सारी कमाई यही रह गई तुझे खतोला बबुनी है वो। का नाम होता है, का नाम बा कबूतरी भैया? पढ़े लू? हाँ, पढ़े। कौन सी के गिलास में पढ़े लू? क्लास में नहीं पढ़ते, क्लास में पढ़ते। अच्छा वही यानी कोई बात नहीं है। पूरा याद कि हम पढ़ल लिखल नहीं थी। बोला बोल बा तो कहीं बात न बोल बम बोलना, कहीं बात न बोल बम बोलना। रात के जिंदगी हजार में झमेला, भक्ति में बोलना, कहीं बात न बोल बम बोलना। सब चल लगे कहीं बात न बोल बम बोलना, न बोल बम बोलना, कहीं बात न बोल बम बोलना, कहीं बात न बोल बम। अरे बोल रे बबुआ। हाँ तो छोटा सा एक हाँ कर ठीक। चलिए, पटना से आए हमारे टीम के कलाकारों के द्वारा आज क्या आप करिएगा ना लोगों आप को लोग हमें लगता है मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसे संदेश हम चाह रहे हैं हम आज क्या लोगों करना को मिला है इन लोगों के 5 माध्यम को से। बाजार में करना है ना, अगर हम अपने बाजार वाला जीवन में उतारे तो शायद ही हम वार्ड में जाओगे ना, आगे कमाई का पैसा जो होता है हमारे बाजार परिवार में के तुमको खोजना या है। हम खुद कमा के जमा करते हैं घर को परिवार देख को ले आगे नहीं ना बढ़ाने के लिए, देखा वो पैसा डॉक्टर के दवा में
या जांच घर में नहीं जाने हम देंगे। इसीलिए बोले थे कि एकदम हम शुरू accurate से 7 बजे लोगों निकल को जाओ। घूम घूम के यही चीज देख रहे थे कि ये संदेश क्या दे रहे हैं, मार देंगे जो तराई। जरूरी संदेश है वो आप तोरे तक शिकायत हो पहुंच रहा पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम यही देखे हैं कि इनके माध्यम से जो संदेश हमें मिला है, बाढ़ जो है वो बाढ़ की विभीषिका क्या होती है, जो लोग बाढ़ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनसे बेहतर तो हमें नहीं पता है कि दूसरा लोग बता पाएंगे। पीने वाला पानी हम भी बाढ़ वाले ही अपन गाड़ी में इलाके से पानी का आते हैं, बनवा लो इसलिए ड्राइवर मुझे भी पता है कि बाढ़ जब आती है ये सुनील, हमारा जीवन कैसे ड्राइवर साहब से पनिया मंगवा लो ना, बोतल वो बढ़िया और ले लो। हमें कितनी परेशानियां बढ़िया में है ना। झेलनी पड़ती है। इन लोगों ने अपने संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बताया कि कैसे हमें ऊंचे स्थानों पे अपना निवास रखना चाहिए, ऐसे माल जाल को हम अपने अच्छे जगह पे रख सकते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, पीने का पानी का मतलब होता है शुद्ध पेयजल, और हर साफ दिखने वाला पानी पीने योग्य नहीं होता है। ये सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता दूं, हर साफ दिखने वाला पानी पीने योग्य नहीं होता है। अगर पानी में स्मेल आ रहा है मतलब गंध आ रहा है, पानी पीने वाला नहीं है। पानी अगर रंग छोड़ रहा है, देखते हैं ना कहीं कहीं सतह पे लाल पीला हो जाता है, अगर कलर छोड़ रहा है पानी तो पानी हम नहीं पिएंगे। इसके लिए हमें पानी की जांच करानी ही होगी। जैसे हम अपने शरीर, हमारा शरीर स्वस्थ दिख रहा है ना, तो जब हम अपने शरीर का किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने ले जाएंगे तो वो चेकअप लिखता है ना, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट लिख देता है। हम जाते हैं लैब वाले के यहाँ, वो टेस्ट करता है। मछली बाजार, शांत रहो, शांत। तो जब हम टेस्ट कराने जाते हैं ना तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपके शरीर में ये बीमारियां हैं। वैसे ही पानी जब हम जांच कराएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप पानी जो पी रहे हैं वो शुद्ध पानी पी रहे हैं। इसके लिए पूरे बिहार का पहला, अब हम अंदाजा लगा लीजिए क्या कहने जा रहे हैं, पूरे बिहार का पहला नगर परिषद आपका सुल्तानगंज है, जिसका अपना पानी जांचने का प्रयोगशाला है। ये जान लीजिए। कितना लोग को पता है कि हमारे यहाँ प्रयोगशाला लगा हुआ है? किसी को पता नहीं है। आप लोग एनएसी बोलते हैं ना नगर परिषद को, है ना? एनएसी कभी गए हैं? नहीं गए हैं। परिवार वाले लोग जाते होंगे। एनएसी जब जाते हैं आप, वहाँ प्रयोगशाला लगा हुआ है। अपने घर का पानी निश्चित रूप से साल में 2 बार कराइए। कब कब? बरसात शुरू होने से पहले, यानी अप्रैल मई और 15 जून तक, क्योंकि 15 जून के आसपास मानसून आ ही जाता है ना? तो अप्रैल मई और 15 जून, ठीक है। और फिर बरसात के बाद यानी कि अक्टूबर और नवंबर, अभी अक्टूबर आ रहा है ना, तो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में हम लोग जो है पानी का जांच दोबारा करेंगे, है ना? तो अपने अपने घर से कुछ नहीं, एक बोतल में पानी भरिए, साफ बोतल पानी में। वो क्या होना चाहिए, उसको सर्फ या किसी हैंड वॉश से नहीं धोना है। अगर सर्फ या हैंड वॉश से या साबुन से उस बोतल को धोइएगा ना, तो जब वो लैब में जाएगा तो उसका भी केमिकल को रीड कर लेता है वो, है ना? इसलिए चापाकल हो, टोटी हो, या फिर आपके घर में समरसेबल लगा हुआ हो, उसमें से क्या करिए, उस टैप को खोलिए, उस टोटी को खोलिए, थोड़ा देर पानी बहने दीजिए, फिर उस बोतल में 2 बार 3 बार धो के और उसमें भर लीजिए, ठीक है। और उस बोतल के पानी को आप वहाँ नगर परिषद सुल्तानगंज में अपने पानी को जांच के लिए दे दीजिए। 3 दिन में आपका रिपोर्ट आपको दे देगा कि आपका पानी पीने वाला है या नहीं पीने वाला है। अगर नहीं पीने वाला है तो क्या कर सकते हैं, उसका बंद कर देंगे? नहीं, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। बस एक काम, खाना पकाने और पीने में उसका इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, बाकी सारे कामों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में,
घर के पोछा लगाने में, जानवर नहलाने में, गाड़ी धोने में, ये सारे में तो काम आ जाएगा ना। ऐसा है कि उसका एकदम से बंद कर देंगे? नहीं, सिर्फ पीने में इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बाकी का सारा काम उससे हमारा हो जाएगा। अभी आपके गांव के ही बच्चे हैं, आपके वार्ड के बच्चे हैं जो मध्य विद्यालय मिर्जापुर वार्ड नंबर 7 में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं उससे संबंधित इन लोगों ने चित्र के माध्यम से या संदेश के माध्यम से अपना अपना मंतव्य रखने का कोशिश किया है। उसमें से 5 बच्चे को हम लोग वाटर एड के द्वारा हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि कम से कम हमारे जो नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो जागरूक हो जाएं, क्योंकि बाढ़ तो आना तय है। हमारे यहाँ तो बाढ़ आना तय है ना, है ना। सुल्तानगंज में थोड़ा सा भी बारिश उधर होगी तो गंगा मैया जो है कहेंगे कि चलो अब मचल के चलते हैं, है ना। कुछ कहर बरपाते हैं, कुछ अपना औकात दिखाते हैं, है ना। क्योंकि हम जब अपनी औकात पे आते हैं तो हम दूसरे को अपना औकात दिखाते हैं। तो प्रकृति जब अपने औकात पे आती है, जैसे भैया लोग आ रहे थे, पेड़ नहीं कटना चाहिए, पेड़ लगना चाहिए, पेड़ से हमें क्या क्या फायदा होती है ना। तो हमारा पर्यावरण जो है आए दिन हम लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना, प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे क्या होता है, अब वैसा वर्षा हो रही है क्या आज से 10 साल पहले जो वर्षा होती थी? नहीं ना, नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो आने वाला समय हमारा नौनिहाल जो है वो परेशान होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा नौनिहाल परेशान होगा तो कल होके हम ही लोगों को गाली बकेगा, सीधे सीधे बात है। और सरकार का भी कहना है कि भाई अगला युद्ध जो होगा हम लोगों का किसी के साथ, तो पानी के लिए ही होगा, है ना। अगर मान लेते हैं अपना वार्ड पार्षद महोदय जो है, अगर उनके घर में पानी होगा, है ना, हम लोगों के घर में पानी नहीं होगा तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर उनके घर पे धावा बोल देंगे, है ना। ऐसा समय आने जा रहा है, क्योंकि अपने पास पीने वाला पानी, क्योंकि इनके द्वारा गाने के माध्यम से बताया गया है कि बहुत थोड़ा सा पानी, ये बाल्टी के माध्यम से बता रहे थे ना, एक गिलास, एक लोटा, एक बाल्टी के माध्यम से ये बता रहे थे, हम सुन रहे थे। तो एक चीज आपको बता देते हैं। मान लेते हैं आपके बैंक खाता में, मान लेते हैं ये वार्ड पार्षद महोदया के खाते में 5000 रुपया है ना। तो कोई आप दीदी जाके 4000 मांग ली तो उनके पास बचा कितना? 1000, है ना। हम जाके या ये भैया या इसमें से कोई भैया जाके 1000 मांग लीजिए, तब उनके पास कितना बचेगा? 0, 0। अब इसमें से आपके वार्ड में से कोई भी भैया दीदी जाएंगे इनके यहाँ और कहेंगे कि हमको 2000 रुपया दे दो, बहुत जरूरी है, बच्चा को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, वो दे पाएंगी? दे पाएंगी? वैसे ही हमारे जमीन के अंदर पानी की जो अब औसत है वो 1% के आसपास आ गया है। कितना आ गया है? 1%। अब 1% में हमको 1 लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं? 10 लीटर पानी जो है समरसेबल चला के बहाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो आने वाला समय पानी के लिए बहुत हमारे लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पानी को जरूर बचाएं। वाटर एड जो है एक संस्था है, एक विदेश की संस्था है जो आपके भारत सरकार के साथ मिलके पानी बचाओ, पानी संरक्षण और सुरक्षित पेयजल पे काम कर रही है। संस्था का काम है ना, सुल्तानगंज प्राइवेट संस्था काम कर रही है। खाली आप लोग को बता रहा है, जानकारी दे रहा है। चलिए अब आप लोगों के बीच में हम जो है शशि भाई, पानी खराब कैसे निकलता है या नहीं शशि भाई, निकलता है, कुछ नहीं, कौन कुछ बोला। हम लोग अभी 5 बच्चे जो है जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनको जो है हम लोग संस्था जो है ना, इसका काम है जानकारी देना।
ये प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी नहीं है कि जैसे आप कहिएगा कि ये समस्या है तो हम हल नहीं कर पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम पी लिए, बाकी लोग अपने स्थान पे बैठे रहे, हम ये बता सकते हैं कि इसको कैसे हल अपने किया स्थान पे बैठे रहे। इस सब चीज को लेकर के महिला मिलकर जैसे काम करना चाहिए। जैसे हाँ जैसे सब महिला मिल के मिल के, हाँ। वार्ड के आदमी मिल के जानते हैं कहाँ जाइए, नगर परिषद है ना, वहाँ जाकर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, उनसे मिलिए। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने बताया कि पानी की बर्बादी कैसे हमारे जीवन को संकट में डाल रही है और इसे बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकगीतों की मधुर धुनों में पानी की अहमियत दिल तक उतरती दिखाई दी, जहां संस्कृति और संवेदना एक साथ बहती नजर आई।
पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगों के जरिए साफ पानी, सुरक्षित भविष्य और जागरूक समाज की तस्वीर उकेरी। सोखने का काम करता है। एक पेड़ 20,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करता है। वाह, समझे कि कितना कारगर चीज है। 20,000 किलो CO2 सोखेला, 20,000 किलो CO2 सोखेला, 4 डिग्री तापमान कम करेला, 4 डिग्री तापमान कम करेला। एक पेड़वा हो, एक पेड़वा हो, एक पेड़वा, एक पेड़वा हो, एक पेड़वा हो, एक पेड़वा। गुड्डू भैया रेडी है कि अरे माटी के मूरत माई, अरे ले ले बड़ुआ सनवा हो कि आमी गौवाना, हो कि आमी गौवाना, शिवजी के भय न रहे पवनवा, हो कि आमी गौवाना, शिवजी के भय न रहे पवनवा, हो कि आमी गौवाना। महत कुछ कही रही ना परान हो, रही ना परान जे भैया, रही ना परान हो। जल धरती से मिट्टी चल जाई जान हो, चल जाई जान जे भैया, चल जाई जान हो। जल धरती से मिट्टी चल जाई जान हो, जाई जान भैया, चल जाई जान हो। चला पलवा पे सुनाम बाबू भाई मोर, चला पलवा पे सुनाम बाबू भाई मोर, के करे से जिंदगी बात भाई मोर, के करे से जिंदगी बात भाई मोर। चला पलवा पे सुनाम बाबू भाई मोर, हमको 1 लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं, 10 लीटर पानी जो है समरसेबल चला के बहा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो आने वाला समय पानी के लिए बहुत हमारे लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पानी को जरूर बचाएं। वाटर एड जो है एक संस्था है, जो एक विदेश की संस्था है, जो आपके भारत सरकार के साथ मिलके पानी बचाओ, पानी संरक्षण और सुरक्षित पेयजल पे काम कर रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वच्छ पेयजल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से पानी के संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के माध्यम से हर शहरी परिवार तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का सशक्त प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक सोच है, एक संदेश है कि पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा और इस मुहिम में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।